जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का पद का निर्वाचन हो गया। तो दोस्तों आज हम अपने कन्वर्सेशन में ये जानेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उसकी संवैधानिक स्थान क्या है। इन सारे पॉइंट्स पे आज हम कन्वर्सेशन करेंगे हमारे सर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन। तो सर ये बताइए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब कभी नई लोकसभा का गठन होता है तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया थी और वह प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण कराता है और शपथ ग्रहण कराने के बाद उन्हीं सदस्यों के बीच में एक सांसद लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तय किया जाता है। पक्ष विपक्ष दोनों अपना सांसद अलग दोनों अपना अपना एक एक सदस्य खड़ा कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन। तो उन्हीं सांसदों के बीच में अपने एक अध्यक्ष को चुना जाता है। तो लोकसभा के सांसदों के माध्यम से लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ये लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया है। जैसे अभी आप देखेंगे तो 18वीं लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर ने और उन्होंने पहले सांसदों को शपथ ग्रहण कराया। फिर लोकसभा के अध्यक्ष के लिए पक्ष की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रस्ताव रखा और विपक्ष ने भी अपना एक प्रस्ताव रखा। हालांकि ध्वनि मत से यह तय हो गया कि कौन अध्यक्ष बनेगा या कौन नहीं बनेगा। विपक्ष ने इसमें वोटिंग की डिमांड नहीं की थी कि वोटिंग कराई जाए। वोटिंग कराई जाती है अगर दो पद हैं तो अगर ध्वनि मत से अगर नहीं चाहता है विपक्ष या विपक्ष तो ऐसी स्थिति में वोटिंग कराने का अधिकार। अच्छा, तो अध्यक्ष का संवैधानिक स्थान क्या होता है? तो ये अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो अंग्रेजी शासन के समय भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, जैसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जानते। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। उसी अधिनियम में पहली बार लोकसभा की स्पीकर की बात की गई और 1921 से यह स्पीकर का पद अस्तित्व में आया। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है और आर्टिकल 93 के तहत ही भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 93, 94, 95 और 96 इन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के से संबंधित। अच्छा, जो स्पीकर होता है उसका मूल कार्य क्या है? देखिए, संविधान में या संसद में लोकसभा के अध्यक्ष का बहुत बड़ा महत्व। अब लोकसभा की गतिविधियों को कैसे संचालित करना है ये तय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर कोई सांसद पुनः निर्वाचित होकर के आ रहा है तो उसको शपथ ग्रहण कराने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को। उसी तरीके से अगर किसी सांसद की सदस्यता को रद्द करना है तो सांसद की सदस्यता को रद्द करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। सदन कैसे चलेगा? अगर मान लीजिए कोरम पूरा नहीं है, ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के पास है कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर। कोरम का अर्थ है कि उस सदन की संख्या का अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की गतिविधियां संचालित नहीं की जाए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी होते हैं, जैसे धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है,
मनी बिल को अनुमति लोकसभा का अध्यक्ष ही देते हैं। इस तरीके से ये समझ लीजिए, सीधी भाषा में अगर बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का बॉस। अच्छा, अब हम आपसे 2-3 क्वेश्चन अपने मुल्क से पूछें, वन लाइनर है। जो भारत में जो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संसद का सबसे पहला निर्वाचन हुआ 1951-52, और जब पहली सरकार गठित हुई है तो उसमें श्री गणेश वासुदेव मौलनकर अर्थात JV मौलनकर जी ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और पहली महिला स्पीकर कौन? पहली महिला स्पीकर हमें मिली है 2009 में श्रीमती मीरा कुमारी के रूप में। तो मीरा कुमार पहली लोकसभा स्पीकर है महिला। इस समय कौन है? इस समय जो लोकसभा के स्पीकर बनवाए गए हैं वो श्री ओम बिरला जी हैं, और श्री ओम बिरला जी लगातार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अगर ये अपना पूरा 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 1952 से लेके आज से 2029 तक का ये पहला ऐसा कार्यकाल होगा जो किसी लोकसभा के स्पीकर ने अपने 10 वर्ष कंप्लीट किए। हालांकि इसके पहले भी कई लोग 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना 10 साल का कंप्लीट पूरा नहीं कर पाए। कोई कार्यकाल 10 साल कंप्लीट नहीं। अच्छा, इनके विपक्ष में इंडिया की सरकार ने गवर्नमेंट में किसको इस बार देखिए, इंडिया अलायंस में इस बार देखेंगे तो मोदी सरकार में ये पहली सरकार है जिसमें किसी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला। 2014 के चुनाव में किसी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिला, 2019 में किसी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि दोनों लोकसभा में किसी पार्टी को 10% सीटें भी प्राप्त। इस बार 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 99 सीटें प्राप्त हुई और उन्हें विपक्ष का दर्जा प्राप्त। ऐसी स्थिति में लोकसभा में विपक्ष ने भी अपना एक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेश जी को उतारा था। हालांकि ध्वनि मत से श्री ओम बिरला जी को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अच्छा, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, वैसे ही राज्यसभा में अध्यक्ष को क्या कहा है? देखिए, राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेल सभापति होते हैं, अर्थात चेयरमैन होते हैं। तो वहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पीकर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा कन्वर्सेशन यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।